बात मुंबई की कैंपा-कोला कंपाउंड इमारत की, जिसे 12 तारीख तक यानी कल तक खाली करना है और आदेश है लोगों को। यहाँ पर अलग अलग कहानियां हैं, कैसे लोगों के लिए ये मुश्किल हो रहा है खाली करना। और अब लता मंगेशकर भी इन लोगों के साथ आ गई, उनका भी एक फ्लैट यहाँ पर है। कैंपा-कोला निवासियों के लिए न्याय की मांग करने वाला ये ट्वीट कितना असरदार होगा कहना मुश्किल है। लता मंगेशकर ने इस ट्वीट में भले ही आम आदमी की बात की हो, लेकिन सच तो यह है कि कैंपा-कोला में उनका भी फ्लैट है, जिसके टूटने की तलवार लटकी है। ब्लैक मनी तो उनका नहीं है, उन्होंने अपना हुनर, जितना पैसा कमाया उसमें से उन्होंने वो फ्लैट लिया है। वो अपने हक के लिए लड़ेगी नहीं, क्यों नहीं लड़ेगी भाई? बीएमसी के मुताबिक 7 इमारतों वाली कैंपा-कोला सोसाइटी में कुल 102 फ्लैट अवैध हैं, जिन्हें खाली करने के लिए सोमवार रात नोटिस जारी किया गया है। इसके मुताबिक 12 जून तक फ्लैट खाली कर उसकी चाबी बीएमसी के पास जमा करानी है, जिस पर यहाँ के लोग तैयार नहीं। कुछ भी हो जाए, घर खाली नहीं करेंगे। लेट देयर बी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, लेट इट बी एनीथिंग, लेट दिस बी अ मास ग्रेव। हम अपना जिंदगी की कमाई हुई पूंजी ऐसे जाने नहीं देंगे। दिस इज नथिंग बट अ स्कैम। हम बार बार जाते हैं, हमें आश्वासन दिया जाता है। सीएम टेल्स अस इन द नागपुर असेंबली, टेल्स अस टू आवर कोर कमेटी की मैं आपकी मदद करूंगा, और जब समय आता है हाथ ऊपर किया जाता है। तो ये स्कैम नहीं है तो क्या है? पूरा रेगुलाइज किया तो ये बिल्डिंग क्यों नहीं हो सकती? इसके बारे में सोचा तो जा सकता है, कुछ तो कर सकते हो। जो मन में इच्छा हो तो सब कुछ हो सकता है। मारना तो ऐसे मार डालो, खुद सीएम आके मारे ना, कौन मना करता है? मर जाएंगे, छोड़ने वाले नहीं है। ना तो चाबी देने वाले बीएमसी को, या तो बीएमसी हमको जवाब दे, सीएम हमको जवाब दे कि हमारा गुनाह क्या है। निवासियों का आरोप है कि जब से फ्लैट तोड़ने की बात शुरू हुई है, सदमे से 3 बुजुर्गों की मौत हो चुकी है। 8वीं मंजिल पर 93 साल की बुजुर्ग डॉक्टर आशा अंडियाल भी बेघर होने के डर से बिस्तर पकड़ चुकी हैं। इनको लेके हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास सब, हमारे इनकम तो फ्रीज हो गए। हमारे पास रिटायरमेंट के जो ये थे इनकम तो सब फ्रीज हो गए। हैरानी की बात है कि कांग्रेस, बीजेपी और शिवसेना के बाद अब मनसे भी कैंपा-कोला को बचाने की दलील दे रही है, लेकिन प्रशासन और खासकर मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं। बेशक आज ये दिन देखने के लिए कैंपा-कोला के निवासी भी कुछ हद तक जिम्मेदार हो सकते हैं। आखिर फ्लैट खरीदने के पहले उन्होंने पूरी तरह से जांच पड़ताल क्यों नहीं की? लेकिन बीएमसी और प्रशासन कम जिम्मेदार नहीं, जिन्होंने समय रहते अवैध निर्माण को रोका नहीं और बिल्डर पर कोई कार्रवाई नहीं की। क्या उन्हें उनके किए की सजा नहीं मिलनी चाहिए? मुंबई से दिनेश मेहमाने के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।